एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A to Z एक्सपेरिमेंट में। आज हम बात करेंगे कि खीस या कोलेस्ट्रम क्या होता है और इसके भौतिक गुण क्या है, और ये जो खीस है ये दूध से किस प्रकार से अलग होता है। तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम A to Z एक्सपेरिमेंट। कोलेस्ट्रम या खीस मादा पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद उनके आयनों से प्राप्त होने वाला गाढ़ा व हल्के पीले रंग का द्रव पदार्थ खीस कहलाता है, जो कि दूध से अलग होता है। इसे गर्म करने पर ये फट जाता है या स्कंदित हो जाता है। इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। खीस एक विशेष प्रकार का क्षरण होता है जो मादा पशुओं के ब्याने के तुरंत बाद उनके आयनों से प्राप्त होता है। खीस को गर्म करने पर यह स्कंदित हो जाता है या फट जाता है। खीस नवजात शिशुओं के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह सभी बीमारियों से बचाता है। बात करें हम खीस के संगठन की, इसके अंदर कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। गाय के खीस और भैंस की खीस के अंदर कितना अंतर होता है, हम इसको पढ़ते हैं। गाय के खीस के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है 17.51, जबकि भैंस के खीस के अंदर प्रोटीन की मात्रा होती है 21.80। केसीन और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन तीनों ही प्रोटीन होते हैं। केसीन, एल्ब्यूमिन एवं ग्लोब्यूलिन तीनों ही प्रोटीन होते हैं। इसकी मात्रा भी गाय व भैंस के खीस में से अलग अलग होती है। बात करें केसीन की, तो गाय के खीस के अंदर केसीन की मात्रा 5.05 होती है, जबकि भैंस के खीस के अंदर केसीन की मात्रा 6.70 होती है। बात करें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की, तो गाय के खीस के अंदर 11.34 होती है, जबकि भैंस के दूध के अंदर 14.90 होती है। दुग्धम या लैक्टोज की बात करें, यानी मीठापन किसके कारण आता है, तो गाय के दूध या खीस के अंदर लैक्टोज की मात्रा होती है 2.19, जबकि भैंस के जो खीस होता है उसके अंदर लैक्टोज की मात्रा होती है 2.30। वसा की बात करें, गाय के खीस के अंदर 5.10 या 5.10% होती है वसा की मात्रा, भैंस के खीस के अंदर 4.10 होती है। खनिज पदार्थ की बात करें तो दोनों ही पशुओं के अंदर, गाय भैंस के अंदर 1.01% खनिज पदार्थ पाई जाती है। और बात करें जल की, तो जल होता है वो गाय के खीस के अंदर 74.19 होता है, जबकि भैंस के खीस के अंदर 72.01% जल की मात्रा होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि यहाँ पे जल की मात्रा और केसीन की मात्रा, आपको बता दूँ कि दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण ही होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दोनों में केसीन की मात्रा भैंस के दूध या भैंस के खीस के अंदर होती है। इसी कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है, क्योंकि भैंस के दूध के अंदर केसीन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। एक चीज़ और बता दूं कि इसके अंदर जल की मात्रा बहुत कम होती है दूध की अपेक्षा। खीस के अंदर दूध की अपेक्षा जल की मात्रा कम होती है, जबकि दूध की अपेक्षा जो प्रोटीन होता है वो दोनों में ज़्यादा होता है। इस कारण ये हमारे शरीर में कठिनाई से पचता है। प्रोटीन की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है, तो हमारे शरीर के अंदर ये आसानी से पच जाता है। बात करें इसके भौतिक गुणों की, तो इसके भौतिक गुणों को पढ़ते हैं। पहला भौतिक गुण हम देखते हैं कि यह दूध की अपेक्षा गाढ़ा पीलापन लिए हुए लसलसा तरल पदार्थ होता है, यानी कैरोटीन की अधिकता के कारण इसका रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। दूसरे भौतिक गुण की बात करते हैं। इसका स्वाद तीखा एवं सुगंध साधारण दूध से भिन्न होती है। इसकी प्रकृति, जो प्राकृतिक अम्लता होती है वो क्या होती है, दूध की अपेक्षा अधिक होती है। जैसे दूध की प्राकृतिक अम्लता कितनी होती है, 0.12 से 0.14, जबकि खीस की जो प्राकृतिक अम्लता होती है वो होती है 0.20 से 0.40, यानी कि खीस की अम्लता ज़्यादा होती है। अम्लता ज़्यादा होने के कारण ये जल्दी फटता है। चौथे गुण की बात करें तो घुलनशील पदार्थ की अधिकता के कारण इसका हिमांक जो बिंदु होता है वो होता है -0.65 सेंटीग्रेड होता है, जो कि दूध से अधिक होता है। यानी इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो भी दूध से अधिक होता है। दूध का कितना होता है, -0.52 होता है, जबकि इसका होता है -0.605। इसका अपेक्षित घनत्व की बात करें तो इसका भी दूध से अधिक होता है। अपेक्षित घनत्व है, दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028,
जबकि इसका अपेक्षित घनत्व होता है 1.040 से 1.080, यानी ये दूध से भी भारी होता है। हम दूध और खीस में अंतर को भी समझ सकते हैं। अगर दूध और खीस में इस प्रकार से अंतर पूछ लिया जाए तो आपको सारणी बनाकर इस प्रकार से आपको अंतर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बात करते हैं खीस के महत्व के बारे में। इसका पहला जो महत्व है वो है खीस नवजात शिशु के लिए आरेचक होता है, जो पेट में जमे हुए मल को बाहर निकालने में सहायक होता है। आरेचक का मतलब होता है दस्त लगने का कार्य वो कराता है, ताकि इसके अंदर पेट में जो जमा हुआ मल वो कचरा होता है वो जल्दी बाहर निकल जाता है। दूसरा इसका महत्व होता है कि खीस शिशु के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, यानी विभिन्न रोगों से खीस बचाता है। खीस में सभी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। खीस में विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मात्रा अधिक होने के कारण ये बच्चों में संक्रामक रोगों से बचाता है। संक्रामक रोगों से मतलब ये होता है कि पशुओं के अंदर एक दूसरे से फैलने वाला जो रोग होता है उस रोग से ये बचाता है, जिसके कारण इसके अंदर विटामिन ए और बी ज़्यादा होने के कारण। पांचवा महत्व है खीस में लोहा व प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण यह बच्चों में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है, यानी खून बनाने में भी ये क्या करेगा, सहायक होता है। तो आज हमने खीस की इतनी बातें पढ़ी हैं, इसको एक बार रिवीजन कर लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।